स्वयं भी मृत्यु के चक्कर से बाहर नहीं आ पाएंगे, दूसरे को ले जाना तो दूर की बात, क्योंकि भगवान के धाम जाना है तो हंसी खेल की बात नहीं। ये लोग खुद तो गीता जी में जो लिखा हुआ है उसको नहीं मानते और लोगों को ज्ञान देते हैं कि मृत्यु चक्र से बाहर नहीं निकल पाएंगे। गीता ज्ञानदाता कहते हैं कि मेरा केवल एक ओम मंत्र है। गीता जी अध्याय 8 श्लोक 13 में ये लोग गीता ज्ञानदाता की बातों को छोड़कर हरे कृष्णा करते हैं, जो कि हमारी गीता जी में कहीं पे कहा ही नहीं गया। जहाँ कवि है सब जगह कबीर है। ये कवि नहीं, ये कबीर देव है। ये ऊपर लिखा है कबीर देव। और फिर ज्ञान गंगा पुस्तक लिखते हैं, बोलते हैं ये ज्ञान का सागर है। अज्ञान का सागर फैला, माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आओ। व्रज माने जाओ। इस्कॉन वालों, ये तुम्हारी नाक कटवा के रख दी इसने, क्योंकि इसने इस्कॉन की ही किताब को नहीं पढ़ा। सिर्फ उन्होंने माम एकम शरणम व्रज नहीं कहा। अधूरा श्लोक बोल के क्यों लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा है। हम जैसा पाखंडियों भरोसा मत करना। हम तो जब तक मलाई मिल रही है मलाई ले रहे हैं, फिर छोड़ कर भागेंगे भैया कहीं विदेशों में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम एक्सपोज करने वाले हैं इस्कॉन के इस फर्जी आदमी को। इसका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज ने गीता जी और वेदों का गलत अनुवाद किया है। चलिए आपको एक एक करके उन सभी श्लोकों को दिखाते हैं। गीता में जो बोलते हैं माम एकम शरणम व्रज, 18वें अध्याय में 66वां श्लोक आता है। इसने गीता जी अध्याय 18 के श्लोक 66 है उसको आधा लिया है, क्योंकि उसमें सिर्फ ये नहीं कहा कि माम एकम शरणम व्रज। गीता जी अध्याय 18 के श्लोक 66 में गीता ज्ञानदाता कहते हैं कि सर्वधर्मान प्रत्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षति मा शुच। गीता ज्ञानदाता कहते हैं कि सभी कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर एक की शरण में जा। लेकिन इसका कहना है वॉक टू वॉन्डर, घूमना, चलना, फिरना, आना जाना सब कुछ उसमें इंक्लूड होता है। अब व्रज शब्द का भी यदि हम अर्थ निकालेंगे तो व्रज का अर्थ होता है जाना, चलना, प्रगति करना। ये है हमारे संस्कृत में से व्रज शब्द का अर्थ। यहाँ क्या लिखा? व्रज शब्द है, व्रज। व्रज माने जाना, चलना, प्रगति करना। इस्कॉन वालों, ये तुम्हारी नाक कटवा के रख दी इसने, क्योंकि इसने इस्कॉन की ही किताब को नहीं पढ़ा। इस्कॉन वालों ने जो गीता जी लिखी है उसमें लिखा है कि व्रज का मतलब जाना होता है, न कि आना होता है। इस मूर्ख आदमी को बोलो कि अपने सिलेबस को पूरा कंप्लीट कर ले पहले, जिसके बाद लोगों को ज्ञान देने आ जाए। व्रज का मतलब जाना है, न कि आना है। देखिए इस वीडियो को। अरे एक और दिखाऊंगा, अपने कति चौड़े में झूठ बोल रहे। ये देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता यथारूप इस्कॉन वालों की है ये। इन्होंने पहले मीनिंग लिखे हैं। मीनिंग सर्वधर्मान माने समस्त प्रकार के धर्म, परित्यज माने त्याग कर, माम माने मेरी, एकम माने एकमात्र, शरणम माने शरण में, और व्रज माने जाओ। और यहाँ अर्थ तो कति सही लिख दिया, व्रज माने जाना ही होता है। ये ज्ञानी महाराज कहता है व्रज शब्द का अर्थ है घूमना, फिरना, चलना, आना, जाना वगैरह वगैरह। लेकिन यदि हम किसी एक शब्द को किसी डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं तो उस पे अपोजिट डायरेक्शन में कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे गीता ज्ञानदाता यदि कहते कि मेरी शरण में आओ, तो ये उस शब्द का अर्थ ये भी बता रहा है घूमना, फिरना, चलना, आना, जाना। हम किसी शब्द को या तो आने के लिए उपयोग कर सकते हैं या फिर जाने के लिए। जैसे इंग्लिश का कोई शब्द है गो, अब गो को हम बुलाने के लिए यूज नहीं कर सकते। यदि हम कम बोलेंगे तो कम को हम जाने के लिए यूज नहीं कर सकते। वैसे ही संस्कृत का कोई शब्द है तो उसे एक डायरेक्शन के लिए यूज करेंगे, या तो आओ या फिर जाने के लिए। लेकिन इस ज्ञानी महाराज का कहना है कि व्रज शब्द का आना और जाना, चलना, घूमना, फिरना आदि आदि शब्द है। इन ज्ञानी महाराज को संस्कृत के शब्दकोश का इतना ज्यादा ज्ञान है, यदि हम इसको हिंदी में कहेंगे कि महाराज जाओ को संस्कृत में कोई नया शब्द बनाओ, तो ये जाओ जो हम हिंदी में बोलेंगे ये उसको संस्कृत में के कुछ चुनिंदा शब्दों को छाट के तोड़ मड़ोड़ के उसको आओ में कन्वर्ट कर सकता है, क्योंकि इनको पूर्ण ज्ञान है वेदों और गीता जी का और संस्कृत के शब्दकोश का। चलिए अब हम इसके दूसरे श्लोक को देखते हैं। मुक्ति प्रदान करने वालों में भगवान विष्णु है, इसमें कोई संशय नहीं। महाराज मुक्ति का मतलब भी पता है आपको, या फिर भगवान के नाम पे बस गुजर बसर चल रही है? मुक्ति का मतलब होता है कि पुनः जन्म या मृत्यु में न आना, फिर से जन्म मृत्यु नहीं होना। इसको किसी ने कहा था कि श्री कृष्ण या फिर विष्णु जी मुक्ति नहीं दे सकते, लेकिन ज्ञानी महाराज का कहना है कि भगवान विष्णु या श्री कृष्ण जी मुक्ति दे सकते हैं। फिर गीता जी में गीता ज्ञानदाता क्यों बोल रहे हैं अर्जुन तेरे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं,
तू नहीं जानता मैं जानता हूँ, मेरे जन्म और मृत्यु अलौकिक है। जब अर्जुन को कृष्ण भगवान ये बोल ही रहे हैं कि तेरे और मेरे जन्म कई बार हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ, तो पहले भी आए होंगे, तो पहले भी श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को ज्ञान दिया होगा और ज्ञान देके अर्जुन की मुक्ति की होगी, फिर वापिस जन्म कैसे हो गया इनका। थोड़ा संस्कृत को और गीता जी के श्लोक को ढंग से पढ़ो, भगवान के नाम पे बस लोगों को लूटने का काम मत करो। फिर ये गीता जी अध्याय 8 के श्लोक 16 का रेफरेंस देकर क्या कहता है? भगवत गीता तो कितना बोलता है 8वें अध्याय में, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना मामुपेति तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, मुझे पाने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता है। अरे ज्ञानी महाराज जी जो बोल रहे हो वो थोड़ा ढंग से सोच समझ के तो बोल लो। अब बोल क्या रहे हैं वो थोड़ा सा उसमें ही बुद्धि लगा लो। गीता ज्ञान देने वाले भगवान का लोक है ब्रह्मलोक, क्योंकि गीता जी अध्याय 8 के श्लोक 13 में गीता ज्ञान देने वाले भगवान कहते हैं ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण मम अनुस्मरण या प्रयाति तजम देम स याति परमाम गति। मेरी भक्ति का केवल एक ओम मंत्र है और जो इसको मरते दम तक जप करता है उसको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। लेकिन गीता जी अध्याय 8 के श्लोक 16 में गीता ज्ञानदाता कहते हैं ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में आते हैं। ये तो उन्होंने शुरू में ही बोल दिया कि ब्रह्मलोक में गए हुए भी प्राणी जन्म और मृत्यु में आते हैं, क्योंकि गीता ज्ञानदाता पहले ही कह चुके हैं कि मेरी जन्म और मृत्यु अलौकिक है। अर्जुन तेरी भी जन्म मृत्यु होती है, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ, तेरी और मेरी कई जन्म मृत्यु हो चुकी है। इनको थोड़ा संस्कृत ढंग से पढ़ाओ, ये लोग बोलने से पहले जरा सा सोचते क्यों नहीं। ये ज्ञानी महाराज फिर रेफरेंस देता है गीता जी अध्याय 11 के श्लोक 32 का। 32वें श्लोक में भगवान बोलते हैं तो मैं काल हूँ और मैं सारे लोगों का विनाश करने के लिए आया। एक व्यक्ति ने कमेंट में लिखा है ऐसा, कृष्ण नहीं है, कृष्ण के अलावा कोई काल दूसरा व्यक्ति है वो बोल रहा है। गीता ज्ञान देने वाले भगवान खुद ही कहते हैं कि मैं बड़ा हुआ काल हूँ, सब प्राणियों का विनाश करने के लिए आया हूँ और मैं अभिप्रवृत्त हुआ हूँ। लेकिन इस पाखंडी का कहना है कि भगवान जो गीता ज्ञान बोल रहे हैं वो काल नहीं है, बल्कि कृष्ण भगवान का एक स्वरूप है काल। जब गीता ज्ञानदाता स्वयं ही कह रहे हैं कि मैं अभिप्रवृत्त हुआ हूँ, सब लोगों को नष्ट करने के लिए आया हूँ और मैं बड़ा हुआ काल हूँ, फिर भी इन लोगों को समझ क्यों नहीं आया। भगवान बोले अगले श्लोक में कि उन परमात्मा के शरण में जाओ। तो हम जानते हैं चाहे कृष्ण बोले कि मेरी शरण में आओ, चाहे बोले परमात्मा की शरण में जाए, वो बात वही है। चाहे आप इस तरफ से खाना खाओ चाहे घुमा के खाओ, सेम ही बात। इसका कहना है कि श्री कृष्ण अपने शरण में आने के लिए कहे या फिर अन्य के शरण में जाने के लिए, घुमा फिरा कर अपने ही बारे में बता रहे हैं। इनके ज्ञान का तो कोई जवाब ही नहीं है। गीता जी अध्याय 15 में 3 ब्रह्म के बारे में बताया गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि उस परमात्मा के परम पद की खोज करो जिसको प्राप्त होने के बाद तुम्हारी जन्म मृत्यु नहीं होगी। इससे क्या समझ में आता है आप लोगों को? सिंपल मीनिंग है जो व्यक्ति वेद और सभी विद्याओं शब्द यति सर्व विद्या सभी विद्याओं को जानता है, उसको सर्वज्ञ बोला जाता है, वो कवि है और ईश्वर नाम से जाना जाता है। लेकिन ऐसा कौन सा कवि है जिसको सभी ज्ञान हो? इन लोगों ने जो वेदों में लिखा है उसी को नहीं माना, बल्कि उसका कोई अर्थ बना दिया है। कवि का अर्थ सर्वज्ञ करता, जो सब कुछ जानता हो वो कवि है। अभी ये रामपाल जी क्या ट्रांसलेट करते हैं कि वो कवि उदास। इन लोगों ने भगवान को भगवान नहीं बताया, बल्कि अपने अपने बिजनेस के हिसाब से अलग अलग भगवान को छाट के रखे हुए हैं और बोलते ये हैं कि भगवान एक है, लेकिन उस एक भगवान के बारे में नहीं बताते जो हमारे वेद कहते हैं कि वह परमात्मा कबीर देव है। उसके बारे में लोगों को नहीं बताएंगे, वहां पे भी काट छाट करके बोल देंगे कि वह परमात्मा सर्वज्ञ है। परमात्मा तो सर्वज्ञ है ही, लेकिन उसका नाम कबीर देव है, ये क्यों नहीं बताते? फिर कबीरदास जी स्वयं राम का नाम जप करते थे। ये श्लोक भी आता है उनके कबीरदास से संबंधित, राम बिनु तन को ताप न जाए, कि राम के नाम के बिना मेरे शरीर को शांति नहीं मिलती। श्लोक बोल रहा है कि राम बिनु तन का ताप न जाए, और उसका अर्थ बता रहा है कि राम के नाम के बिना तन का ताप नहीं जा सकता। मतलब इनका तो ज्ञान अपरंपार है। कबीर साहिब जी ने तो ये भी कहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश से भी बड़े कोई भगवान है, उस चीज को फिर क्यों नहीं मानते? फिर ऋग्वेद का रेफरेंस देकर बोलता है कि भगवान पीपल के ऊपर अवतरित हुए। भगवान शिशु का जन्म हुआ था पीपल के पत्ते के ऊपर, लेकिन वह भगवान कौन है जो पीपल के ऊपर आकर अवतरित हुए हैं? और इसके बाद भगवान का नाम कवि बताया गया, परमात्मा का नाम कवि बताया गया। ये ज्ञानी महाराज ये भी कहता है कि उस परमात्मा को कवि कहा गया है, तो उस परमात्मा को हम कवि ही क्यों नहीं बोलते? बात तो सही है। आप लोगों ने अलग अलग भगवान का नाम क्यों छाट के रखा हुआ है? उस भगवान का नाम कवि है, कवि ही क्यों नहीं बोलते? जो संस्कृत जानता है वो इसको झूठ समझेगा। तू तो समझदार है, सभी लोगों को अब तो समझा कि वह भगवान कवि है। अगर इस तरह से संस्कृत का ट्रांसलेट करेंगे कि जब भी संस्कृत स्कॉलर सामने आएंगे तो हंसी उड़ाएंगे, लाफिंग स्टॉक बन जाएंगे।
हंसी का पात्र तो तुम लोगों ने बना के रखा हुआ है। जो वेदों और गीता जी में लिखा है वो नहीं बताएंगे, बल्कि उसका भी अर्थ करके कुछ और ही जोड़ देंगे उसमें। ये मुनि पुंगवा जो है, ये सत्यलोक आध्यात्मिक संसार को बोला जाता है। सत्य लोक आध्यात्मिक जगह को बोलते हैं, लेकिन सत्य का मतलब होता है सच्चा और लोक का मतलब होता है जगह, जिसको संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी सत्य लोक बोलते हैं, मतलब सत्य लोक बोलते हैं। अगर हम गुरु साधु शास्त्र को पालन नहीं करेंगे, प्रामाणिक आचार्य को पालन नहीं करेंगे, शास्त्र को ठीक से पालन नहीं करेंगे, तो हम किसी को कोई रास्ते पे नहीं ले जा पाएंगे। इन लोगों ने खुद का ही बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। जो पढ़ रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो उसका अर्थ बता रहे हैं वो कुछ और ही है। हम स्वयं भी मृत्यु के चक्कर से बाहर नहीं आ पाएंगे, दूसरे को ले जाना तो दूर की बात, क्योंकि भगवान के धाम जाना ऐसा हंसी खेल की बात नहीं। ये लोग खुद तो गीता जी में जो लिखा हुआ है उसको नहीं मानते और लोगों को ज्ञान देते हैं कि मृत्यु चक्र से बाहर नहीं निकल पाएंगे। गीता ज्ञानदाता कहते हैं कि मेरा केवल एक ओम मंत्र है, गीता जी अध्याय 8 श्लोक 13 में। ये लोग गीता ज्ञानदाता की बातों को छोड़कर हरे कृष्णा करते हैं, जो कि हमारी गीता जी में कहीं पे कहा ही नहीं गया। इसका कहना है कि मोक्ष तो बहुत मुश्किल से मिलेगा, मोक्ष बहुत सरल है। बस गुरु तुम जैसा निकम्मा नहीं होना चाहिए जो शास्त्रों में जो लिखा है वो पढ़ के नहीं बताएगा, अपने शब्दकोश का उपयोग करके लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करेगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, यो 20 मंत्र 1 में वह परमात्मा, यहाँ लिखना कबीर देव, ये कवि नहीं, ये कबीर देव, ये ऊपर लिखा कबीर देव, इस रे को इन्होंने यहाँ कबीर लिखना था, कबीर देव, वो कबीर परमेश्वर मेधावी, यहाँ लिखना था कबीर परमेश्वर है, वह परमात्मा कबीर देव है, कबीर परमात्मा वह कबीर देव है जो सबका रक्षक है, विद्वानों की तृप्ति के लिए ज्ञान को देता है। विद्वान यानी वही आकर के वो ऐसा ज्ञान देता जिससे बुद्धिमान लोग तृप्त होते हैं, संतुष्ट होते हैं, और सहनशील है, संपूर्ण दुष्टों को संग्रामों में यानी ज्ञान के युद्ध में तिरस्कृत करता है, सबको पराजित कर देता है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। मिलते हैं एक और नए आध्यात्मिक वीडियो में।